वर्ष तक आप सब शिक्षा से पूरी तरह दूर थे। मोबाइल के माध्यम से आप सभी ने अपने बिगड़ने का कार्य आरंभ किया था। और ये जो ट्राइबल बेल्ट है इधर का, कोलूखेड़ी के उधर बंजारा बस्ती, वहां के लोगों की मैं जागरूकता की तारीफ करता हूँ कि उस कोविड के काल में उन्होंने विशेष आग्रह किया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आइए। देवराज सर और मैं लगातार 2 वर्ष तक वहां पढ़ाने गए। वहां पर उन बच्चों को 200 की तादाद में बच्चे आते थे और हमने अपने स्तर से वहां एक जागरूकता फैलाई। देखिए, जीवन में ये क्षण आता रहता है कि कभी कभार पहली बार ऐसा देखने में मिला कि बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी गई। तो हमने सोचा कि ठीक है, कुछ नया किया जाए। तो वहां पर आज आप कभी जाओगे कर्मापुरा, आप देखिएगा वहाँ उन्होंने मंदिर निर्माण चल रहा है हनुमान जी का, आधा से ज्यादा बना दिया। वहाँ उन्होंने उनकी समाज का सरपंच बना दिया। कुल मिलाकर के बच्चों के अंदर वहाँ के लोगों का हमने जागरूकता का काम किया 2 वर्ष। आज भी हमारे पास वहाँ से बच्चे आते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब 2013 में IPS की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद ही एक था, गांव के अंदर शिक्षा में जागरूकता आए, लोग शहरों की तरफ ना भागे। हम लोगों को आज भी आदत है कि हमको कोई एडमिशन लेना है, अपने कोई ज्यादा पैसे वाला हो या फिर बच्चे का एडमिशन कुंभराज कराएंगे, गुना बाहर कराएंगे, कहीं पैसे वाले हैं। तो देखने में आया कि गांव में ये शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती। गांव में शिक्षा अच्छी मिले, इसी को की पूर्ति करने के लिए हमने IPS प्रारंभ किया। आप सब लोगों का सहयोग रहा। जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो 10 साल से ही जुड़े हैं, सबका सहयोग रहा। IPS में प्रत्येक बच्चे को एक अधिकार मिला और वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। इसमें मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि बालिका शिक्षा बहुत खत्म हो गई थी हमारे यहाँ से। और आप देख लीजिए, जो बच्चे आज 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, अगर एक संस्था का संचालन नहीं होता तो संभावित है तो उनकी पढ़ाई छूट जाती। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कुमराज के गिने चुने स्कूलों में एक विद्यालय है, रॉयल कॉन्वेंट स्कूल। कभी आप रॉयल की बिल्डिंग जाकर के देखना, 1 करोड़ 20 लाख की बिल्डिंग है उसकी। उसके संचालक महोदय ने हमारे सामने बैठ करके, मैं और देवराज सर बैठे पीछे, दोनों के सामने ये बात बोली कि मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं सुनता हूँ कि बांसड़ा में तुम लोगों ने बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो मैंने कहा यार सर, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सफल है। कि नहीं सफल हो। कैसे कि अगर आप लोग नहीं पढ़ाते तो बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देते या घर बैठ जाते। तो मैंने ये बात सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अपन सही दिशा में। IPS अपने आलोचकों से कभी नहीं घबराता, आप जानते हैं इस बात को। मैं तो धन्यवाद ही देता हूँ आलोचकों का कि रावण ने हनुमान को बंदर समझ के छोड़ दिया था और हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगा दी थी। कुछ संचालकों ने भी हमको बंदर ही समझा था। बोला क्या होगा, 1 साल में बंद हो जाएगा, पर आज सब मामला उल्टा चला गया। तो मैं आलोचकों से कतई नहीं घबराता। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उन आलोचक बंधुओं का कि वो मेरे भाई है, बहुत अच्छी हमारी आलोचना करते हैं। बार बार धन्यवाद उनके लिए। अब इसमें एक बात और आ जाती है सामने कि हम लोग क्या करते हैं। देखो, हम लोग कतई हमारे आलोचकों पे ध्यान नहीं देते, हम तो सिर्फ हमारे विद्यालय पर ध्यान देते हैं, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कि जो कार्यक्रम बच्चे करना चाहिए वो हमारी बच्चियां तक कर देती है। एक बच्चे के ऊपर पूरी नजर रहती है। कुछ त्रुटिवश कुछ बच्चों, हर साल आप जब जानते हैं कि ये हो जाता है कि 99% बच्चे सक्सेस रहते हैं, 1% कहीं ना कहीं या तो बच्चों की जागरूकता की कमी रहती है, माँ बाप की भी रजा है, कुछ भी समझ लीजिए आप। अन्यथा 99% बच्चे यहाँ से खुश हैं और सक्सेस होकर के अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में डॉक्टर साहब ने कहा था, रघुवीर लोधा का उदाहरण दिया था, रघुवीर सेठ का। आप सब जानते हैं कि बस स्टैंड की सबसे बड़ी फर्म है रघुवीर सेठ। रघुवीर जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो IPS से पास होकर के आज अपनी रोजी रोटी खुद चला रहे हैं।
फालतू नहीं घूम रहे बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों का मकसद ये रहता है कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ उसे आगे भटकना ना पड़े। अब हमने शिक्षा पे तो अच्छा काम किया है, प्रयास कर रहे हैं और भी नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर एक चीज बहुत देखने में आई कि शिक्षा तो बहुत है, अच्छा सब चल रहा है, पर सर आप विद्यालय में आपकी सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए मजबूरी बस हमको बाहर जाना पड़ रहा है, अपने बच्चों को बाजार के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस वर्ष जुलाई से हमने ऐसा हमारा प्लान है, यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग करने जा रहे हैं कि मैंने इतना चैलेंज भी कर दिया है कि बाजार के लोग बांसवाड़ा की तरफ घूमेंगे, देखना आप। मेरे स्वर्गीय बड़े भाई खत्म हो गए बनवारी जी वैष्णव, उनका सब। हमारा देश महाराणा प्रताप का भी देश है, हमारा देश की रानी लक्ष्मी बाई का भी देश है, रानी अवंती बाई का भी देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी देश है। हमको तो किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि अकबर महान है, हमें किताबों में ये कभी नहीं पढ़ाया कि महाराणा प्रताप भी महान है। आज मैं सभी को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेते हुए आप सभी को ये उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ कि हम रहे न रहे आईपीएस की ये धारा अनंत काल तक बहती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ में आप सब यहाँ आए, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब प्रसादी लेकर के यहाँ से जाइएगा। और जो बच्चे बाहर से, बहुत बढ़िया, एक सूचना है कि 1100 रुपए का पुरस्कार जो 10th क्लास में 90%, कक्षा 10वीं में 90% बनाएगा, उसे 1100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई तुलसीराम जी लोधा की तरफ से दिया जाएगा। हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इनामी राशि जो स्कूल की तरफ से दी जाती है, इनामी पुरस्कार वो, और हमारे जो सहयोगी हैं प्रसादी वितरण के लिए वो बाकी बाहर प्रसादी का वितरण कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्रसादी के लिए सब व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी टीम है टेक्निकल जो हमें